जाती है और वो एक माँ ही होती है, एक माँ ही माँ की दुख दर्द को समझ सकती है। वो माँ कहती क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, लगाइए। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है। दम कम कर दिया। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है। और भला कोई क्या जाने, ओ उसका खून में देखो कैसे जिसको दूध पिलाया है। बोले सच्चे दरबार की। अब भजन के अंतिम सभी वक्त बिल्कुल सीधा ठाकर कहेंगे क्या, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, सिरा वाले ने बुलाया। बोली सच्चे दरबार की, बोली बांके बिहारी लाल की। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। अब आप लोग कथा सुनेंगे। भगवान तो चित्रकूट धाम पहुंच गए हैं, लेकिन सुमंत्र जी अभी कहाँ हैं? सभी लोग शांत बैठ जाएं। बोली सच्चे दरबार की। हो गई माताएं बातें, बताइए तो अब कथा सुनाए। बोली सच्चे दरबार की। देखिए जो सुमंत्र जी आए थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भेजने के लिए, सुमंत्र जी अभी भी अयोध्या नगरी नहीं गए हैं। क्यों? चक्रवर्ती जी क्या बताए थे सुमंत्र जी से कि सुमंत्र मेरे राम को लेकर तो जा रहे हो, राम को वन में तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन सुमंत्र राम को 14 दिनों तक वन में रखना, 14 दिनों के बाद में पुनः मेरी अयोध्या को ले आना, क्योंकि सुमंत्र एक एक दिन मेरे लिए एक एक वर्ष के समान बीतेगा। सुमंत्र जी अभी भी आए नहीं हैं, अयोध्या नगरी अभी भी नहीं आए हैं। सुमंत्र जी अपने मन में सोचते हैं अगर हम अयोध्या नगरी जाएं और चक्रवर्ती जी हमसे पूछ लें कि तुमसे तो मैंने कहा था कि 14 दिनों के बाद राम जी को अपने साथ मिलाना, और हम राम जी को लेकर के जा नहीं रहे हैं। अगर हमसे दशरथ जी कुछ पूछेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं और सोचते हैं कि दिन में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन में जाएंगे तो पूरे अयोध्यावासी राम का इंतजार कर रहे हैं। मेरे रथ के खुटखटाने की जैसे आवाज सुनेंगे सब मेरे पास आ जाएंगे और पूछेंगे राम को क्यों साथ में नहीं लाए। और रात में जाएंगे तो रात में केवल जो लोग मुझे मिलेंगे वही मुझसे पूछेंगे। माने रात में कोई किसी के यहाँ कहाँ जाता है, कहते दिन में जो भी काम होगा तो करेंगे, दिन में दिखाई पड़ता है। वही बात सुमंत्र जी सोचते दिन में जाएंगे तो सूर्य अयोध्यावासी मुझे देखेंगे तो मेरे पास आएंगे, राम को क्यों नहीं लाए, क्या जवाब दूंगा मैं। सुमंत्र जी भक्तों अभी भी तमसा नदी पर बैठे हुए हैं। भगवान ने पहला विश्राम कहाँ लिया? तमसा नदी पर। सुमंत्र जी तमसा नदी पर बैठे हैं और अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं कि वारे अभागे सुमंत्र, जब राम तेरे जीवन से निकल गया, राम तेरे साथ में लौट करके नहीं आए, इससे बढ़कर के तेरे जीवन में और क्या दुख होगा जो तेरे सुमंत्र प्राण टूटेंगे। अपने आप को धिक्कार रहे हैं। जो निषाद जी होते हैं आकर के उन घोड़ों को चारा देते हैं जो सुमंत्र जी के साथ में गए थे।
लेकिन घोड़ों की दशा को देखिए, घोड़ों ने चारा की तो बात अलग, किसी घोड़े ने जल में मुख तक नहीं लगाया। निषाद जी आते हैं, चारा डालते हैं, जल देते हैं, लेकिन घोड़े भी चारा का तो मुख अलग, चारा की बात तो अलग, जल में मुख तक नहीं लगाए। घोड़े भी रो रहे हैं और घोड़े, दोनों घोड़े आपस में बातें करते क्या कि भाई राम जी पहले मेरे साथ में कहीं जाते थे तो हमेशा लौट करके आते थे, लेकिन आज कैसे बिछड़ गए हैं जो राम जी लौट करके नहीं आए हैं। और वो घोड़े उत्तर की दिशा में ही निहार रहे हैं। और सुमंत जी भी वहीं पर बैठे हैं कि अगर मेरे राम आए, उनको अपने पिता की याद आ जाए, और अगर वापस आ जाए तो मैं चला जाऊंगा तो मेरे भगवान को पैदल आना पड़ेगा। घोड़ों जब ज्यादा रोते हैं ना, जब आप ज्यादा रोते हैं तो आपके चेहरे पर जो आंसू की निशान धाराएं होती वो बन जाती हैं, धारा जो होती है आंसू की। सुमंत जी के वही पूरे मुख में धाराएं बनी हैं आंसुओं की, बहुत रोते हैं, घोड़ा बहुत रोते हैं। बात क्या हो गई जो आज भगवान श्री राम आए नहीं। सुमंत जी सोचते हैं दिन में नहीं जाएंगे, दिन में जाएंगे पूरे अयोध्यावासी मुझे रोक लेंगे, कहेंगे कि सुमंत राम नहीं आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुमंत जी रात हो गई, रात में रथ पर बैठते हैं और चल देते हैं। मन में सोचते क्या है, आज ध्यान से सुनिएगा सुमंत जी की चलने के समय में दशा कैसी है। अब तो मानो किसी नारी ने, मानो किसी नारी ने पूरे जीवन भर पतिव्रता का पालन का धर्म किया हो, और जब वो नारी बूढ़ी हो जाए, उसका नारी का पति उसका अचानक त्याग कर दे, वही सती नारी का, जब बूढ़ी हो जाए नारी, उसका पति उसे त्याग कर दे अचानक, जो दुख उस नारी को होगा वही दुख आज सुमंत जी को हो रहा है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति बाहर कमाने के लिए गया हो और बड़ा सा परिवार हो, उसके खाने के लिए कुछ भी ना हो, और वो बेचारा चलने के समय में पूरे जीवन की कमाई की गठरी अपने हाथ में लिए हो, घर को जा रहा हो, जैसे उसकी धन की गठरी कहीं मार्ग में गिर जाए, जो दुख उस गरीब को होगा वही दुख आज सुमंत जी को हो रहा है। मानो सुमंत की राम रूपी गठरी कहीं मार्ग में ही गिर गई हो। जैसे किसी संत ने पूरे अपने धर्म से, नियम धर्म से भगवान का भक्ति किया हो, भगवान की पूरी भक्ति किया हो, और मरने के समय जब उस संत के प्राण टूट जाएं, लोग उस संत के मुख में गंगा जल की जगह पर मदिरा डाल दें, क्योंकि वो तो आप कर नहीं सकता कुछ, जो सोच उस संत को होगी वही सोच आज सुमंत जी को हो रही है। सुमंत जी बहुत रोते हैं और चल देते, चलते 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 रात हो गई। जब अयोध्या नगरी में पहुंचे, जैसे घोड़ों की आवाज सुनी, अयोध्यावासी भक्तों ना रात ना दिन वो तो राह ही देख रहे थे। दौड़ते दौड़ते आते सुमंत जी से पूछते कि क्या राम जी को नहीं लाए। सुमंत जी जब ज्यादा आप दुख में होते हैं तब कुछ नहीं, आपके शब्द मुख से नहीं बोल पाते आप। जब ज्यादा दुख होता तभी मुख से शब्द नहीं निकलते, जब ज्यादा हंसी खुश होते हैं तब भी आपके मुख से शब्द नहीं निकलते। सुमंत जी कुछ नहीं बोले, बस आंखों से अस्त्रधारा बह रही है। मानो भक्तों घोड़ों की दशा को देख करके अयोध्यावासी सोच रहे हो, पहचान गए कि राम जी साथ में नहीं आए हैं। सुमंत जी सबसे पहले कौशल्या मैया के कक्ष में जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि जैसे सुमंत जी, दशरथ जी ये बात सुनेंगे कि राम नहीं आए, दशरथ जी के प्राण टूट जाएंगे। मानो सुमंत की बात सुनने के लिए ही दशरथ जी के प्राण टिके हुए हैं। सिर्फ राम को देखने के लिए दशरथ जी के प्राण कंठ में टिके हुए हैं। सुमंत जी कौशल्या माता के कक्ष में जाते, मैया पूछती कि सुमंत राम को नहीं लाए। सुमंत जी कहते मैया मैंने राम को लाने की बहुत कोशिश की लेकिन भैया नहीं आए। मैया बिलक बिलक करके रोती हैं। सुमंत जी के जैसे कोप भवन को जाते, चक्रवर्ती जी को सुनिएगा क्या उनकी दशा है। जिस दिन से राम वन को चले गए, सुमंत जी वो दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े राम 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 कह रहे हैं। मानो राम को देखने के लिए ही राजा दशरथ जी के कंठ में प्राण टिके हों।
सुमंत्र जी जैसे गए, जैसे नाम सुना कि सुमंत्र आ गए हैं, मानो भक्तों मरी हुई देह में फिर से प्राण आ गए हों। दशरथ जी तुरंत खड़े हो गए, अरे सुमंत्र मेरे राम कहाँ हैं, सुमंत्र मेरे राम कहाँ हैं। देख करके सुमंत्र जी की दशा को पहचान गए कि राम तो नहीं आए। जैसे भक्तों राम की ना आने की आवाज सुनी, राजा दशरथ जी चीख चीख करके रोने लगे। सुमंत्र ये तुम नहीं, ये तो उस श्रवण कुमार के माता पिता की चीख चीख की आवाज कहती है कि जिस प्रकार से पुत्र विरह में मेरे प्राण गए उसी तरह तेरे भी चले जाएंगे। दशरथ जी को याद आ गया। मैया कहते अरे ठहरिए तो स्वामी, आप तो बड़े धैर्यवान हैं, ये आप पर शोभा नहीं देता है, और ये पूरी अयोध्या नगरी आपके बल पर ही टिकी हुई है। अगर ये राजा ही नहीं बचेगा तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेकिन भक्तों जैसे नाम सुना कि राम नहीं आए, राम राम कही राम राम श्री राम, तन पर हरि रघुबर बिरहि राम गए सुरधाम। मरने के समय राजा दशरथ जी के 6 बार राम राम कहा, उसके बाद में राम के विरह में दशरथ जी के प्राण टूट गए, प्राण टूट गए, राम के विरह में टूट गए। धन्य है ऐसा पिता। कहते राम राम तो सब कहे, दशरथ कहे न कोई, जो कोई दशरथ कहे तो पुत्र राम सम होए। मरने समय अगर प्राणी के मुख से सिर्फ एक बार राम शब्द निकल जाए तो वो सीधे बैकुंठ को जाता है। लेकिन चक्रवर्ती जी के जब प्राण टूटने लगे तो राम राम कही राम राम श्री राम, माने 6 बार चक्रवर्ती जी ने राम राम का शब्द कहा। तन पर हरि रघुबर बिरहि राम गए सुरधाम। देवताओं को लोग को चक्रवर्ती जी चले गए। अब तो भक्तों पूरी अयोध्या नगरी में शोकाकुल छा गया। पूरी अयोध्या नगरी में शोकाकुल छा गया। गुरु वशिष्ठ जी आ गए, और गुरु वशिष्ठ जी देखिए श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या श्राप दिया था कि पुत्र की विरह में मेरे प्राण जा रहे हैं वैसे तुम्हारे जाएंगे। श्रवण कुमार के पिताजी का जो श्राप था वो सत्य हो गया। दशरथ जी के पुत्र के विरह में प्राण चले गए। ज्ञानावती ने क्या श्राप दिया, दशरथ जैसे आज मेरा एक ही पुत्र था उसका तूने सर्वनाश कर दिया है, एक ही मेरी बुढ़ापे की लाठी थी उसको तुमने छीन लिया है, आज मेरा कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तुम्हारे प्राण टूटेंगे उस समय तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। जब दशरथ जी के प्राण टूटे, राम लक्ष्मण तो वन में भरत शत्रुघ्न नानी के यहाँ अपने रहते थे। 4 पुत्र होते हुए भी राजा दशरथ जी के पास में कोई एक पुत्र नहीं जो उनका अंतिम संस्कार कर दे। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, अति शीघ्र तुरंत 2 गणों को भेजते हैं कि अति शीघ्र जाइए और भरत जी से कहिए कि गुरुदेव ने तुमको अति शीघ्र महलों में बुलाया है। वक्त तो जब कोई अनहोनी होने वाली होती है ना तो पहले से ही दिखाई पड़ने लगती है। उस रात भरत जी को सपने में आया कि मेरे अयोध्या में कोई दुख का बादल फट गया। सपने में भी भरत जी के आ गया, पहले से ही प्रतीक होने लगा उनको। इधर 2 गण गए और कहते कि भरत भैया गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। भरत जी तुरंत शत्रुघ्न को लेते हैं और दौड़ते दौड़ते तुरंत चल देते हैं। जब अयोध्या नगरी आए भरत जी पहले अयोध्या नगरी आते थे तो जितने अयोध्या के लोग थे सब भरत जी से प्रणाम नमस्कार करते थे, लेकिन आज के लोग भरत जी को देख करके अपना मुख उल्टा कर रहे, फेर रहे। क्यों? सोचते कि इसी भरत के कारण राम जी वन को गए हैं। भरत जी व्याकुल होकर के सबसे पहले कैकेयी माता के भवन में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैकेयी मैया ने जीवन में जितना त्याग किया उतना कोई नारी नहीं कर सकती है। आज वो दिन आ गया जिस दिन भरत जी राम कैकेयी माता का त्याग कर देंगे। राम ने पहले ही बताया था, मैया मेरे वरदान मांगने से, आपके वरदान देने से आपका सिंदूर का मांग का सिंदूर मिट जाएगा। वो आज मिट गया। मैया मेरे वरदान मांगने से, आपके वरदान देने से आपके पुत्र जो होगा वो आपको माता कहने से इनकार कर देगा, तुम्हारा त्याग कर देगा। आज वही दिन आ गया। जिस माता को पता हो जाए कि आज मेरा पुत्र मेरा त्याग कर देगा, मुझे कभी अपनी जिह्वा से माता नहीं कहेगा, उस माता के दिल की क्या दशा होगी।
लेकिन मैया के धीरज को देखिए, जैसे भरत जी मैया के कक्ष में पहुंचे, माता वैसे ही मुस्कुराते मिली। कहिए भरत, मामा के यहाँ सब ठीक है ना? भरत जी कहते मैया मामा के यहाँ तो सब ठीक, लेकिन मेरी अयोध्या नगरी में तो सब ठीक है ना? भक्तों, मैया कुछ मुख से शब्द नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि वही अंतिम क्षण है जो मेरा भरत अपनी जिह्वा से मुझे माता कह रहा है। मैं जैसे इसको ये बताऊंगी कि मैंने राम का वनवास किया है, मेरा त्याग कर देगा, मैया बोलने से पहले कांप रही। हाँ बेटा, मेरे अयोध्या में सब कुछ कुशल है। भरत जी कहते हैं कि मैया एक बात बताइए, जब मैं पहले अपने अयोध्या को आता था तो लोग देख करके मुझसे प्रणाम करते थे, और आज जब मैं अयोध्या आ रहा था तो लोग देख कर अपना मुख फेर रहे थे। मैया बताइए सब कुशल तो है ना? मैया कहने लगी बेटा सब कुछ कुशल है, लेकिन थोड़ी सी अनहोनी थी, वो हो गई। वो कौन सी होनी मैया, आप जल्दी बताइए, अति शीघ्र बताइए। मैया कहती सुनो बेटा राम, वो भरत, तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे 2 वरदान थे, मैंने मांग लिया। पहले वरदान में राम की जगह पर तुम्हारा राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्षों का वनवास। वनवास के बाद में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। इस बात को सुनकर के भरत जी पृथ्वी पर गिर गए, अपने केसों को नोचने लगे। ये मैया तूने अच्छा नहीं किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। देखिए, जब पिता के मरने की बात सुनी तो भरत जी पृथ्वी पर गिर कर के केसों को नोचने लगे। उसके बाद में जब ये बात सुना कि राम जी वन को चले गए हैं, तो जब छोटा दुख होता है ना, जब बड़ा दुख आ जाता है तो छोटा दुख अपने आप कम पड़ जाता है। वन में जाने की बात सुनकर के भरत जी को ये याद ही नहीं रहा कि पिता की मृत्यु हो गई है। अब तो वनवास का नाम सुनकर के रोने लगे, अपने केसों को नोचने लगे। तू जननी जननी भाई, अरे माँ तूने जिस समय इन वचनों को मांगा था, तेरी जिह्वा कट करके गिर जाती, तेरी जिह्वा में कीड़े पड़ जाते, और तूने मेरे राम जैसे भगवान जैसे भैया का वनवास कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया, मैं तेरा आज से त्याग करता हूं। धन्य है कैकेयी माता। भला ऐसा नारी कौन त्याग कर सकती है जो सौतेले पुत्र के लिए उसका पत्नी का मांग का सिंदूर मिट जाए, उसी नारी का पुत्र से माता कहने से इनकार कर दे। कैकेयी माता पृथ्वी पर गिर गई। भरत जी कहते हैं हे मैया तेने काठानी मन में। भरत जी कहते हैं मैया तूने अच्छा नहीं किया है। भरत जी कहते हैं हे मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में। हे मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में। हे मैया तेने
माता कैकेयी को बहुत बुरा भला शब्द कहते हैं और कहते हैं कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोई ना सकी और मिल दी बानी, रोई ना सकी और मिल दी बानी, कैकेयी बस तू ये कोई रानी, कैकेयी बस तू ये रह गई महलन में, राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में, हठीली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे वन 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 में। भरत जी कहते हे मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दियो वन में। कैकेयी जिस समय तुमने राजा दशरथ जी से इन वरदानों को मांगा था, तेरी जिभ्या कट करके गिर जाती, तो मुख से एक शब्द भी ना बोल पाती, और तुमने मेरे देवता समान भैया का वनवास कर दिया है। और जब तुम एक पुत्र का वनवास कर सकती है तो मैया कैकेयी आज से मैं तेरा त्याग करता हूं कि आज से ये भरत कभी तुम्हारे कच्छ में नहीं आएगा, और आज से तू मेरी माता नहीं, मेरी माता तो कौशल्या है। कैकेयी माता भक्त पृथ्वी पर पड़ी, भरत 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 कह करके फूट फूट करके रोने लगी। सत्य मेरे पुत्र ने कहा था, राम ने कहा था कि मैया मेरे वरदान मांगने से तुम्हारा पुत्र भरत तुम्हारा त्याग कर देगा। भरत जी कहते हैं कौशल्या की छीन गई बानी, रोई न सकी उर्मिल दीवानी। बस तू ही एक माता रह गई है बैठ करके, कैकेयी बस तू एक रानी रह गई महलन में। और तू सोचती है कि वहां वन में बड़े बड़े से महल मिलेंगे, महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया। महल की तो बात अलग रखो, वहां पर ठहरने के लिए एक मड़ैया तक नहीं है, और तुमने मेरे माता समान भाभी को भेज दिया वन में। ये मैया तूने अच्छा नहीं किया है। भरत जी माता कैकेयी का त्याग करते हैं और कौशल्या माता के कच्छ में जाते हैं। देखिए कौशल्या मैया का जरा प्रेम देखिए। भरत जी और राम जी देखने में एक जैसे लगते थे, राम जी भरत जी देखने में एक जैसे लगते थे। और जब आप ज्यादा रोते हो, ज्यादा आंसू निकलते हैं, तो आंखों से थोड़ा थोड़ा झिलमिल दिखाई पड़ने लगता है, माने बिल्कुल साफ नहीं दिखता है। मैया रोते 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 माता की आंखों से झिलमिल दिखाई पड़ने लगा। जब भरत जी आए सामने तो मैया तो यही सोचती कि मेरा राम आ गया है। दौड़ते गई और भरत जी के लिपट करके रोने लगती, बेटा राम तू आ गया। भरत जी फूट फूट कर रोने लगे, मैया मेरी माँ ने वनवास कर दिया पिताश्री का। मैया वहां पर भरत जी हजारों कसम खाते हैं, कौन कौन सी, कि मैया अगर भैया को पन भेजने में मेरी जरा से भी राय हो, भैया को पन भेजने में अगर मेरी जरा से भी मति हो, तो जो पाप एक गाय को हत्या करने में लगता वो पाप मैं भोगने के लिए तैयार हूं। भैया को पन भेजने में अगर मेरी जरा से भी मति हो, तो जो पाप एक ब्राह्मण की हत्या करने से लगता है वो पाप मुझे लगे। भैया को पन भेजने में अगर मेरी जरा से भी मति हो, तो जो पाप एक सती नारी का भंग, सतीत्व भंग करने का पाप लगता वो पाप मुझे लगे। मैया भैया को वन भेजने में मेरी जरा से भी मति नहीं थी। कौशल्या मैया कहने लगे, अरे बेटा तू मुझे बताएगा, अरे मैं तो तेरी माता क्या मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ पर भरत जी बहुत कैकेयी माता को बुरा भरा शब्द कहने लगते हैं। कौशल्या मैया कहती, नहीं बेटा राम, भरत इसमें कैकेयी का जरा से भी दोष नहीं है। क्यों?
बेटा सबसे ज्यादा तो स्पष्ट ये बात है, अगर उस कैकेयी के जीवन में जरा से भी दोष होता तो ये भरत जैसे संत को जन्म नहीं देती, जो भरत इतनी कसम राम के लिए खा रहा है। कैकेयी के जीवन में जरा से भी दोष नहीं है, और जितना कैकेयी ने त्याग कर दिया उतना तो बेटा मैं भी नहीं कर सकती थी। धन्य है कौशल्या मैया को सब कुछ पता है कि कैकेयी कोई मामूली हुई नारी नहीं है। कैकेयी ने जो कुछ भी किया है सिर्फ राम की वचनों को पालन करने के लिए किया है। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि सिर्फ राम को जन्म तो कौशल्या मैया ने दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म कैकेयी माता ने दिया। अगर राम बन को ना जाते तो राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकते थे। कौशल्या मैया कहती बेटा ये रोने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पिता श्री की मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु इंतजार करे, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी श्लोक बोलते हैं, भरत जी इधर शत्रुघ्न जी जो होते हैं वो मंथरा के एक लात मारते हैं, जो मंथरा कुबड़ी हो जाती है। शत्रुघ्न जी मारते हैं कि सबसे ज्यादा तो इसका दोष है। अगर ये ऐसा ना कहती, मेरी माँ को ना समझाती तो शायद भैया का वनवास ना होता। भरत जी कहते नहीं भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो होनी थी हो गई। उसके बाद में राम वो जो भरत जी और शत्रुघ्न जी पिता का अंतिम संस्कार करते थे। गुरु वशिष्ठ जी एक प्रकार से बताते हैं क्रिया करने के लिए, भरत जी 10 प्रकार से क्रिया करते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद में गुरु वशिष्ठ जी भरत के मन को अंदाजते हैं, मन को तौलते हैं कि देखिए एक तरफ राम राज आ जाए, एक तरफ ये राजमहल आ जाए, तो भरत राम राज को लेता है या राजमहल को लेता है। कहते कि भरत देखो, धर्म के लिए तुम्हारे पिताजी के प्राण टूट गए, धर्म के लिए तुम्हारे भैया वन को गए, और तुम्हारा ये शोभा देता कि तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। भरत जी कहते गुरुदेव ये आप कैसी बातें करते हो, भले ही इस भरत के क्यों ना प्राण पिताजी के साथ में टूट जाएं, लेकिन ये भरत कभी राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता है। धन्य है भरत। अब तो यहाँ पर भरत जी एक बात गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में होती हैं। तो जब होनी होने वाली थी ये बन वाली, तो ये होनी क्यों नहीं कट गई? क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है। ये ब्रह्मा जी के 6 चीजें हाथ में होती, ब्रह्मा ने इस होनी को क्यों नहीं काट दिया? अगर होनी काट देते तो ना मेरे भैया बन को जाते, ना मेरे पिताजी की मृत्यु होती। गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहने लगे कि सुनो भरत, ब्रह्मा जी की होनी को तो भगवान काट सकते हैं, लेकिन जिस होनी का भगवान श्री राम खुद निर्णय ले रहे हो, निर्णय ले लिए हो, उस होनी को तो ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते हैं। माने इस होनी को तो इसका निर्णय राम जी ने खुद लिया है, और राम जी के लिए हुए निर्णय को ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते हैं। उसी रात में नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्राप्त।